तो RNM लर्न स्टडी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं, जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी साइंस आर्ट वाले हैं, उनको हिंदी में कौन सी हिंदी पढ़नी है तथा आर्ट साइड वाले विद्यार्थी को कौन सी हिंदी पढ़नी है। तो जो साइंस आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको हमेशा सामान्य हिंदी पढ़नी होती है तथा आर्ट साइड वाले विद्यार्थी को साहित्यिक हिंदी पढ़नी होती है। इसी क्रम में आपको बताता हूँ सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, तक कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इन टॉपिकों से रिलेटेड मैं वो भी बताऊँगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, तो साइंस वाले स्टूडेंट को सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है तथा किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, उसी क्रम में आपको बताता हूँ। जो आपका हिंदी होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो दो खंडों में आएगा। जैसे दो खंड होंगे, पहला खंड होगा खंड का, ये भी 50 नंबर का आएगा, और खंड खा भी 50 नंबर का आएगा। तो आपका टोटल 100 नंबर का बनता है पेपर हिंदी का। तो खंड का में कौन कौन से प्रश्न आते हैं मैं वो भी बताता हूँ, किन किन टॉपिकों से आते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। चलिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका हिंदी हिंदी गद्य विकास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है उस पर 5 प्रश्न आएंगे जो एक नंबर के होंगे। और दूसरा प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। जो पद्य साहित्य है हिंदी का उससे भी 5 प्रश्न बनेंगे एक अंक के। और तीसरा प्रश्न है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो गद्य खंड के गद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से पाठ हैं तीसरे प्रश्न में, अध्याय बताते हैं। पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और दूसरा पाठ है रॉबर्ट नरसिंह होम में, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और तीसरा पाठ है अशोक के फूल, जो हजारी प्रसाद द्वारा इसके लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया है यह पाठ। और चौथा पाठ है भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और पांचवा पाठ है निंदा रस, इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद, जो एक व्यंग्यकार हैं। और छठवां पाठ है हम और हमारा आदर्श, जो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, जो एक तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है। जो हम और हमारा आदर्श है एक तेजस्वी मन संपादित अंश एक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौथा प्रश्न है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो आपकी किताब में पद्य खंड में कौन कौन से पार्ट हैं मैं उनको भी बताऊंगा तथा उनसे प्रश्न कौन कौन से बने अगली वीडियो में बताएंगे उन प्रश्नों को, तथा उसको पाठ का भी मैं व्याख्या बताऊंगा। तो आप अभी तो हम आपको पाठ बता रहे हैं कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं। तो पहला पाठ है पवन दूत का। पवन दूत का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। और दूसरा पाठ है केकई का अनुताप और गीत। इसमें दो टॉपिक है, केकई का अनुताप और गीत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित हैं। और तीसरा पाठ है गीत, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और श्रद्धा मनु, इसमें भी दो टॉपिक हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं। और चौथा पाठ है नौका विहार, इसमें 3 टॉपिक हैं, नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित हैं। और एक पांचवा पाठ है गीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ये महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। और छठवां पाठ है पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। और सातवां पाठ है अंतिम पाठ मैंने आहुति बनकर देखा एक टॉपिक हो गया। और रोशमा, 2 टॉपिक इसमें भी मैंने आहुति बनकर देखा और रोशमा, जो सजदाना हीरानंद बादशाह आज्ञे द्वारा लिखित है। और आपका पांचवा प्रश्न है जो जीवन परिचय लिखने होते हैं लेखकों के। पांचवा गद्य खंड के पाठों के लेखकों का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जो 5 अंक का होता है। तो उनसे रचनाएं भी पूछी जाएंगी। कौन कौन से लेखकों को आपको जीवन परिचय याद करना है, मैं उनको भी बताऊंगा। कौन कौन से पाठ हैं आपके, उनको मैं बता चुका हूं तथा उनके लेखक भी बता चुका हूं। तथा आपको कौन कौन से पाठों के लेखकों का जीवन परिचय याद करना है उनको मैं बताता हूँ। तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर,
जी यहाँ कट गया प्रभाकर। और तीसरा पार्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथा पार्ट है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और पाँचवा हरिशंकर परसाई। और छठवां ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब छठवां प्रश्न भी बनता है लेकिन यहाँ पाँचवें प्रश्न में आपको बस लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, लेखकों का। और छठवां प्रश्न है जो कवियों का लेखक जीवन परिचय पूछा जाएगा। पाँचवां भी बताता हूँ। पद्य खंड के पाठकों के कवि ये यहाँ पर लेखक थे, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अब कवि कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, और सुमित्रा नंदन पंत, और महादेवी वर्मा जी हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और सज्जदाना हीरानाम बादशाह आज्ञे जी हैं। आपको इस छठवें प्रश्न में आपको कवियों के जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय लिखना होगा, जो 5 अंक का आता है पेपर में। प्रश्न है कहानी, जो सामान्य हिंदी वाले छात्रों के लिए अकेली है, लेकिन आपकी किताब में कई सारी कहानी है। लेकिन आप तो साइंस वाले स्टूडेंट, इसलिए आपको केवल 4 ही कहानी पढ़नी है। पेपर में आपको एक ही कहानी लिखनी है। तो पेपर में तो दो तीन तो आती हैं, लेकिन आपको 80 शब्द में किसी एक कहानी का सारांश 80 शब्दों में देना होता है, जो 5 अंक का आता है पेपर में। तो आपको कौन कौन सी कहानी पढ़नी है मैं उनको बताता हूँ। जो 4 कहानी है, पहली तो है पंचलाइट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फणीश्वर नाथ द्वारा लिखित है। और दूसरी है लाठी, जो सवानी जी द्वारा लिखित है। और तीसरी कहानी है अमरकांत। और चौथी है ध्रुव यत्र जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कौन कौन। पहली हो गई पंचलाइट, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है और बहादुर कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरकांत, जो अमरकांत इसके लेख हैं। और चौथी है ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार। ये 3 कहानी इतनी महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा ही आती हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और 8वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता खंड का कौन हमें लिखना है। बहुत से छात्र पूरा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको खंड काव्य में कौन से खंड का पढ़ने, इधर उनका चरित्र याद करना है। मैं उनको बताता हूँ कौन जिले के कौन विद्यार्थी कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला है आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत। जो कौन से जिला में के छात्रों को पढ़ना है, जो कानपुर जिला, जौनपुर, एटा, मुरादाबाद, फैजाबाद, ललितपुर। ये पहला हो गया। अब दूसरा है सत्य की जीत। दूसरा खंड काव्य सत्य की जीत, जिसके लेखक है द्वारका प्रसाद महेश्वरी। तो किन किन जिलों में चलता है? झांसी में चलता है, रामपुर में चलता है, इटावा में, प्रतापगढ़, बदायूं, लखनऊ, पीलीभीत, बिजनौर, बलिया वाले जिला वाले स्टूडेंट को पढ़ना है सत्य की जीत खंड काव्य। और तीसरा है रश्मि रथी, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तथा किन किन जिलों में चलता है? तो वाराणसी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, फतेहपुर, देवरिया, बुलंदशहर जिलों वाले छात्रों को रश्मि रथी खंड का पढ़ना है। और चौथा है आलोक व्रत, जो गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखित है। ये कौन से जिलों में चलता है मैं वो भी बताता हूँ। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर वाले स्टूडेंट को पढ़ना है जो आलोक व्रत। और 5वां है त्यागपति, जो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित है। कौन से ज़िले में चलता है ये बताता हूँ। आगरा, जालौन, गोंडा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बाराबंकी वाले छात्रों को पढ़ना है त्यागपति। और 6वां है श्रवण कुमार। श्री शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित है। जे मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर वाले छात्रों को पढ़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए।
इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तथा किन किन टॉपिकों से बनते हैं उनको मैं बताता हूँ। तो आपका पहला टॉपिक है या पहला प्रश्न है आठवां प्रश्न है। आठवां से 3 प्रश्न बनते हैं। तो का में बनते हैं संस्कृत खंड के गद्य, जो संस्कृत खंड के अनुवाद संस्कृत उनके गद्य खंड के पाठ हैं, उनका हिंदी में अनुवाद तथा संदर्भ लिखना होता है। तो कौन कौन से पाठ पढ़ने, तो पहला पाठ है गद्य खंड के पाठ हैं ये ओनली। संस्कृत भाषा या महत्व, आत्म एक सर्वज्ञ, जाता कथा। चौथा पाठ है महामना मालवीय और 5वां पाठ है पंचशील सिद्धांता। तो गद्य खंड के पाठ ये 5 हैं। तो पहला है संस्कृत भाषा महत्व, दूसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ और तीसरा पाठ है जाता कथा और चौथा पाठ है महामना मालवीय और 5वां पंचशील सिद्धांता। और इसमें खा प्रश्न बनता है संस्कृत पद का, जो संस्कृत खंड के पद पाठ हैं का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये भी 7 अंक का आता है, ये भी 7 अंक का आता है, ये भी 7 अंक का आता है। तो आपको ये पद्य खंड में आपको 2 ही पाठ पढ़ने हैं। तो आपको टोटल 7 पाठ पढ़ने हैं संस्कृत खंड से सामान्य हिंदी वाले छात्रों को। तो पद्य खंड के कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ना है भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता और सुभाषित रत्नानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभाषित रत्नानी और जाता कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और 9वां प्रश्न बहुत ही सरल एवं साधारण है। जो 9वां प्रश्न है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग लिखना होता है। इसमें 3 आएंगी, 3 दी जाएंगी, लेकिन आपको एक ही लिखनी है। उस 10वां प्रश्न है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो नया अभी जुड़ा है, 2024 में जुड़ा है। पहले तो यहाँ पर संधि अंधि आती थी, उनका परिचय या बहुविकल्पी प्रश्न बनते थे, लेकिन अब ये 5 अंक का नया जुड़ा है अपठित गद्यांश, जो आपने कहीं पढ़ा होगा पहली कक्षाओं में 6, 7, 8 में, वहाँ से उठा जाएगा, उससे प्रश्न बनेंगे या कहानी दी जाएगी जाना कहीं से भी, उससे 5 प्रश्न बनेंगे। आपको उन्हीं में से ढूंढ के करना होगा। तो आपका 11वां प्रश्न है, इसमें भी 4 प्रश्न बनते हैं 1 अंक के। शब्दयुग्म और अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश एक शब्द और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, ये 4 प्रश्न बनेंगे। शब्दयुग्म, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश एक शब्द, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। और 12वां प्रश्न है रस है। रस में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, रस में क्या क्या पढ़ना है, परिभाषा पढ़नी है, लक्षण एवं उदाहरण। जो रस में ये हो गया। अब कौन कौन से रस पढ़ने हैं ये भी बताता हूँ। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में आपको संयोग रस भी पढ़ना है और वियोग रस, दोनों रस पढ़ने हैं। और दूसरा है करुण रस। इनके स्थायी भाव भी पढ़ लेना सही से, लिखना भी होता है। और तीसरा रस है हास्य रस और चौथा है वीर रस और 5वां है शांत रस। प्रश्न है अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना। तो आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, तो आपको 2 अलंकार पढ़ने हैं, एक शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन पढ़ने, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार पढ़ना है और अनुप्रास अलंकार। ये 3 अलंकार शब्द अलंकार के हो गए। अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, उपमा अलंकार पढ़नी है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ये आपको पढ़नी है अलंकार, ये 8 अलंकार आपको पढ़नी है। और गा प्रश्न है छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखना होता है। जो आपको 4 छंद हैं, तो आपको पढ़ना अच्छे से। तो पहला छंद है चौपाई, दोहा छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलीय छंद। ये आपका 12वें प्रश्न के ख़त्म हो गए। अब आपका 13वां प्रश्न अच्छे पढ़ना। जो लेटर होता है, मतलब पत्र या प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र या किसी जिलाधिकारी को पत्र या किसी अधिकारी को पत्र, चेयरमैन को पत्र, या सफाई से रिलेटेड किसी अन्य अधिकारी को पत्र, या बैंक से ऋण लेने वाले बैंक शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखना होता है हिंदी में। और चौथा अंतिम 14वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न, सबसे अधिक अंक का है निबंध लिखना है, जो अपनी शैली, अपनी भाषा शैली में स्वयं को लिखनी है। ये भी बहुत
ज़्यादा अंक का आता है, सबसे ज़्यादा अंक का आता है, लेकिन आपको अच्छे अच्छे से इनको कम से कम 4 पेज तो लिखना ही, तभी पूरे अंक मिलते हैं।